कहानी की शुरुआत होती है ग्रोवर से। सीज़न 1 के फिनाले में सर्चर्स लाइसेंस मिलने के बाद अपने अंकल फर्डिनांड की तरह वो भी निकल पड़ता है लॉस्ट गॉड ऑफ नेचर पैन की तलाश में। ग्रीक मैथोलॉजी में पान इज़ द गॉड ऑफ वाइल्ड एंड नेचर। पर्सी जैक्सन सीरीज़ में 2000 साल पहले ये मैसेज फैलता है कि ग्रेट गॉड ऑफ वाइल्ड पान हैज़ डाइड। मॉर्टल्स एंड गॉड इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि सैटायर्स का मानना होता है कि पान ने अपने आप को कहीं छुपा लिया है, क्योंकि इंसानों की वजह से उनके वाइल्ड किंगडम को नुकसान पहुंच रहा था। उसे वो देख नहीं सकते थे। आगे ढूंढने पर ग्रोवर को जंगल में पैन पाइप इंस्ट्रूमेंट मिलता है। उसी जंगल में ल्यूक की सर्च टीम से एलिसन सिम्स आई होती है किसी चीज़ की तलाश में। वो ग्रोवर से पूछताछ करते हैं। जब ग्रोवर को पता चलता है कि ये लोग ल्यूक की रिबेलियन टीम का हिस्सा हैं, तो वो उस पर अटैक करने लगते हैं। ग्रोवर उन्हें चकमा देके वहाँ से भागता है एंड आगे जाकर उस पर कोई सी मॉन्स्टर अटैक करता है और यही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पर्सी जैक्सन को जो ये सब सपने में देख रहा था। हमें पता चलता है कि अनलाइक नॉर्मल पीपल, डेमीगॉड्स के नाइटमेयर या तो फ्यूचर बताते हैं या तो उस चीज़ के बारे में जो उन्हें मारना चाहती हो। ऑल्सो अ स्मॉल डिटेल, डेमीगॉड सेल फोन का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है टाइसन से, जो कि एक शाय एंड ऑकवर्ड यंग साइक्लॉप्स है और उसका स्कूल में पर्सी के अलावा और कोई दोस्त नहीं है और ये कहीं ना कहीं पर्सी को भी कम पसंद है। हमें बताया जाता है कि इससे पर्सी की मॉम सैली जैक्सन लेकर आती है घर पर, क्योंकि ये होमलेस था। आगे सैली के पूछने पर पर्सी अपने ग्रोवर वाले नाइटमेयर के बारे में बताता है। ये सुनकर सैली चिंता जताते हुए कहती है कि उन्हें कल की बजाय आज नाइट ही हाफ कैंप लड़ जाना चाहिए और वो पर्सी को अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है, जिसमें वो स्पिनिंग गोल्डन ड्रैक्मा देखती है जिसकी एक तरफ ट्राइडेंट जो कि साइन है पोसेइडन या पर्सी का एंड दूसरी तरफ स्काइथ जो कि साइन है क्रोनोस या ल्यूक का देखती है एंड उसे अपना गोल्डन ड्रैक्मा देती है। यहीं पर हमें एक और डिटेल पता चलती है कि साइक्लॉप्स किसी की भी आवाज़ इमिटेट कर सकते हैं। फिर पर्सी एंड टाइसन स्कूल के लिए निकलते हैं। नॉर्मल पीपल टाइसन का ये रूप नहीं देख सकते क्योंकि उसे मिस्ट प्रोटेक्ट करती है मॉर्टल लोगों से। यहीं पर एनाबेथ अचानक आती है सुपरनेचुरल टैक्सी के साथ एंड उसे वार्न करती है अपने नाइटमेयर के बारे में, जिसमें उसने पूरा कैंप जलता हुआ देखा और बताती है कि उसने आइरिस मैसेज के थ्रू कायरोन से कनेक्ट किया, पर उसकी जगह किसी और इंसान ने रिप्लाई किया था। यहीं पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है द ग्रे सिस्टर्स को। ग्रीक माइथोलॉजी में द ग्रे सिस्टर्स 3 बुढ़ी औरतें हैं जिनका नाम है टेम्पेस्ट, एंगर एंड वास्प, जो एक आँख और एक दांत आपस में शेयर करती हैं। इनका रोल होता है टू गेट कीप द सीक्रेट्स एंड दे ऑल्सो पजेस एंशियंट विजडम एंड कैन सी फ्यूचर। शो में भी तीनों का कैरेक्टर सेम है एंड मॉडर्न वर्ल्ड में वो चैरियट ऑफ डैम्नेशन नाम से सुपरनेचुरल टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यहीं पर पर्सी अपने दोस्त ग्रोवर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इनकी आंख ले लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है ग्रोवर के बारे में बताने के लिए। पूछने पर वो 4 नंबर्स बताती हैं, 30, 31, 75 एंड 12। इसका मतलब हम आगे शो में जानेंगे। फिर तीनों पहुंचते हैं कैंप हाफ ब्लड में। रास्ते में पर्सी एनाबेथ को टाइसन के बारे में बताता है। तभी उन पर आग के गोलों से हमला होता है। जान बचाकर तीनों कैंप की तरफ भागते हैं,
यहाँ एनाबेथ और पर्सी तो एंटर कर जाते हैं, पर बैरियर टाइसन को अलाउ नहीं करता क्योंकि वो साइक्लॉप्स है। जायंट्स को नज़दीक आता देख एनाबेथ टाइसन को एंटर करने की परमिशन देती है, पर उसके साथ एक जायंट भी अंदर आ जाता है। तभी एंट्री होती है क्लैरिस लरू की, जो इस जायंट को मार गिराती है और इन्हें अपने कैबिन में रहने की वार्निंग देती है। एनाबेथ को सर्च करने पर पता चलता है कि ये जायंट मैन ईटिंग कैनिबल्स हैं जो लेस्ट्रिगोनियंस के नाम से जाने जाते हैं। यहीं पर एनाबेथ जिक्र करती है ओडिसियस का, जिसने इन जायंट्स से अपने क्वेस्ट में सामना किया था। ग्रीक माइथोलॉजी में ओडिसियस इथाका का राजा होता है और होमर की पोयम का ओडिसियस मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। ओडिसियस की ट्रोजन वॉर जीतने के बाद की अपनी घर वापसी की 10 साल की जर्नी और उसमें फेस होने वाली चुनौतियों की ये गाथा होती है। आगे इस सीरीज़ में हम ओडिसियस से बहुत सारे रेफरेंस देखेंगे। फिर हमें पता चलता है कि ये अटैक एक डिस्ट्रैक्शन था थालियास ट्री से, और हमें ल्यूक दिखता है जो थालियास ट्री को अटैक करता है पॉइजन से, जिसकी वजह से बैरियर की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। ल्यूक को हमला करते हुए ये तीनों देख लेते हैं, मगर तभी ल्यूक वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर आ पहुँचता है टेंटलस, जो कि अब कायरोन की जगह न्यू एक्टिविटीज़ डायरेक्टर है कैंप हाफ ब्लड का। अभी इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है इन ग्रीक माइथोलॉजी, जिस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि टाइसन एक साइक्लॉप्स है, टेंटलस उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, और जैसे ही क्लैरिस टाइसन पर हमला करने वाली होती है, उसे पोसेइडन क्लेम करता है एज हिज सन, और सबको पता चलता है कि टाइसन पर्सी का हाफ ब्रदर है। आगे हमें पता चलता है कि कायरन क्योंकि क्रोनोस का बेटा है, उसे ज़्यूस ने हटाकर टेंटलस को न्यू एक्टिविटी डायरेक्टर बनाया है। पर्सी टेंटलस एंड डायनेसियस को ल्यूक के थालियास ट्री पर किए गए हमले के बारे में वार्न करता है, मगर वो इसे नज़रअंदाज कर इस हमले को रेगुलर अटैक बताते हैं और थालियास ट्री को हील करने के पर्सी के सजेशन को इग्नोर कर इस साल की चैरियट रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पर्सी के ज़्यादा आर्ग्यू करने पर वो उसे कैबिन कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट देता है। कैबिन में पर्सी टाइसन से कन्फर्ट करता है अबाउट हिज पेरेंट्स, और हमें पता चलता है पर्सी इस बात से गुस्सा है कि टाइसन पोसेइडन का बेटा है। इसी बीच एनाबेथ आती है जो उसे वॉक के लिए ऑफ़र करती है, पर पर्सी अभी टाइसन से बात करता होता है, इसलिए वो उसे मना करता है। इस पर नाराज़ होकर एनाबेथ अकेली थालियास ट्री तक चेक करने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ कैबिन में टाइसन और पर्सी के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि टाइसन भले ही साइज़ में बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, बट उसका दिल बहुत इनोसेंट है और वो पर्सी को अपना बड़ा भाई मानता है, और उसने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है सरवाइव करने के लिए। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है और टाइसन का ट्रू कैरेक्टर यहाँ रिवील होता है। आगे पर्सी अपने ड्रीम में ग्रोवर को मिलता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से एम्पैथी लिंक के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्रोवर उसे बताता है कि वो पॉलीफीमस नाम के साइक्लॉप्स के आइलैंड पर ट्रैप्ड है, जो गोल्डन फ्लीस का यूज़ करके सैटायर को अट्रैक्ट करता है और उनका शिकार करता है। ग्रीक माइथोलॉजी में गोल्डन फ्लीस एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसके पास किसी भी जीवित वस्तु को हील करने की एबिलिटी होती है। क्योंकि गोल्डन फ्लीस का नेचर मैजिक गॉड पैन जैसी सेंट देता है, जिससे ल्योर होकर सैटायर इस आइलैंड पर चले आते हैं और पॉलीफीमस का
शिकार बन जाते हैं। ग्रोवर को ये भी समझ आता है कि ल्यूक की टीम इसी की तलाश में इस आइलैंड पर आए थे। एंड में पर्सी उसे पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है, तो ग्रोवर सेम नंबर्स रिपीट करता है जो ग्रे सिस्टर ने कहे थे, 30, 31, 75 एंड 12। इसी के साथ पर्सी ड्रीम से जग जाता है। उसकी नज़र नक्शे पर जाती है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि ये नंबर्स लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड है सी ऑफ मॉन्स्टर आइलैंड के, जहाँ पर गोल्डन फ्लीस एंड ग्रोवर दोनों है। और इससे उसे आइडिया आता है कि थालियास ट्री को गोल्डन फ्लीस की मदद से हील किया जा सकता है। और ये चीज़ वो एनाबेथ को जाकर बताता है, जो कि थालियास ट्री के पास बैठी होती है। यहीं पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। पर्सी जैक्सन सीज़न 2 के नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ताकि मैं दूसरी वीडियो भी जल्दी बना पाऊँ। और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करें।